राज्य सरकार स्थायी तौर पर कौन कौन सी योजनाएं लागू करती है जिसको आपका विभाग लोगों तक रिलीज करता है? जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं करीब 56 योजनाएं ऐसी हैं जिनका कि जिला स्तर से क्रियान्वयन हो रहा है। कौन कौन सी योजना है उल्लेखित कोई खास? सबसे महत्वपूर्ण योजना है पालनहार योजना, जी, जिसमें कि 12 श्रेणी के लोगों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। ये ऐसी एकमात्र योजना जो पूरे देश में राजस्थान राज्य में ही संचालित की जा रही है। इस योजना में ऐसे बालक और बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो और उनको परिवार का कोई अन्य सदस्य पाल रहा है, अनाथ पालनहार बोलते हैं। ऐसे बालक और बालिकाएं जिनके कि पिता की मृत्यु हो गई और माँ को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है, विधवा पालनहार की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक और बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों में से किसी एक को एड्स रोग हो या कुछ रोग हो, उनके बालक और बालिकाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम की है उनको राज्य सरकार द्वारा पालनहार का लाभ मिलता है। जिनके माता पिता दोनों में से कोई एक दिव्यांग है और उनको दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है, उनके बालक और बालिकाओं को पालनहार योजना का लाभ मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है 3 वर्ष से अधिक अवधि से, वो अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं के सोर्स से कर रही है और उनका उसके पति से 3 साल से कोई संबंध नहीं रहा है, तो उन महिलाओं को प्रत्यक्षता प्रमाण पत्र जारी करवाने के बाद में उनको पेंशन और पालनहार का लाभ दिया जा रहा है। तो उसमें कोई जाति पर्टिकुलर या उम्र का कोई दायरा? उसमें बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए और नियमित रूप से किसी भी विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए। नहीं, जिस महिला को मिल रहा है तो वो किसी जाति की होनी चाहिए, कोई धर्म की, ऐसा कुछ नहीं, जाति धर्म का इसमें कोई अलग से नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ पे योजना आती है जैसे स्वच्छ भारत के लिए या वृक्षारोपण के लिए कई सारी योजनाएं आती है, अभी कौन कौन सी उल्लेखित योजना चल रही है ऐसी? जैसे अभी उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना है, कई सालों से चल रही है, जिसमें कॉलेज पढ़ने वाले बालक और बालिकाओं को उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलता है, जिसमें उन बालकों को फीस का पुनर्भरण तो किया ही जाता है, साथ में उसको अलग से भुगतान भी किया जाता है जिससे कि वो अपने स्टेट कार्ड से कर सकें। नहीं, आम जनता जुड़ सके वैसी कोई योजना, जैसे मैंने बताया वृक्षारोपण या सफाई या इस तरह का कोई योजना है आपके यहाँ पे भी? नहीं, वृक्षारोपण और सफाई की योजना है हमारी। वृक्षारोपण की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल अभियान चलाता है बरसात के मौसम में जी, जिसमें हमारे जितने भी छात्रावास हैं हम वहाँ से उनके पौधे लेकर उनसे वृक्षारोपण प्लांटेशन का उनके स्वयं से करते हैं। नहीं, आपके यहाँ डिपार्टमेंट से ऐसी योजना है कोई? नहीं, अलग से कोई योजना नहीं है। नहीं, आपके यहाँ के जो योजना है उसका प्रचार प्रसार बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम प्रचार प्रसार करता है, ऐसी क्या वजह है? नहीं, गुरु में यह स्थिति जरूर रही थी, लेकिन आज की तारीख पे जैसे पालनहार योजना देख लें, पेंशन योजना देख लें, छात्रवृत्ति योजना देख लें। पेंशन योजना में करीब पूरे प्रदेश में 94 लाख प्लस पेंशनर है, उसमें जोधपुर जिले के 4.25 लाख रुपए 4 लाख लोगों को लाभ मिले, 4,24,000 समथिंग लोग हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ठीक है। नहीं, आमतौर पे ऐसा कहा जाता है आपके विभाग की जानकारी बहुत कम लोगों को, यार कई अगर कोई एनजीओ के माध्यम से काम लिया जाता है तो आपके विभाग के कर्मचारी अधिकारी वो एनजीओ खोल लेते हैं, वो ले लेते हैं लाभ, लोगों तक नहीं पहुंचता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एनजीओ का कोई भी प्रोग्राम अगर आता है तो राज्य सरकार द्वारा उसकी विज्ञप्ति जारी की जाती है स्टेट लेवल से, और कोई भी पात्र एनजीओ है तो वो उसमें आवेदन कर सकता है। अभी ऐसे कितने एनजीओ है जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एनजीओ काम कर रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र उल्लेखित कोई खास? जैसे विकलांग कल्याण के क्षेत्र में जोधपुर जिले में काफ़ी एनजीओ काम कर रहे हैं जी, जैसे नेत्र विकास संस्थान है जो अंध विद्यालय चला रहा है, रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ पर, भू ज्ञान मंदिर में बालकों के 8वीं तक का स्कूल आवासीय विद्यालय चला रहा है, गांधी मंदिर कल्याण समिति है जो मूक बधिर बच्चों पर कॉलेज स्तर तक काम कर रही है, नेत्र विकास संस्थान है जो डिप्लोमा करवा रही है, उनमें सामान्य बालक और बालिकाएं भी प्रवेश लेते हैं जो कि मूक बधिर बालक और बालिकाओं को पढ़ाने का काम करते हैं। इस बार सुशीला कपराड़ी बालक लाभ संस्थान है जो अस्थि रोग बच्चों पर काम कर रही है, नवज्योति मनोविकास केंद्र है जो मानसिक बधिर बच्चों पर काम कर रहे हैं। ऐसे हाउसिंग बोर्ड में स्कूल भी है कोई मूक बधिर स्कूल? हाउसिंग बोर्ड के चलाते थे कोई ज़माने में, शायद डेथ हुई अब तो उनकी, वो मंद बुद्धि जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, ये वो हाउसिंग बोर्ड चलती है। हाँ, नवज्योति मनोविकास केंद्र है। जी जी, बिल्कुल, वो अभी भी चल रही है। तो उसको सालाना पेमेंट जाता है आपके यहाँ से? हाँ, उनको मतलब जितने बच्चे होते हैं उतना पेमेंट के साथ। तो अभी कितना जा रहा है, कोई आइडिया है? उनके करीब 100 और कुछ बच्चे हैं जी। पहले वो आवासीय विद्यालय था। तो वहाँ बच्चों की फीस आप भरते हैं या वो लेते हैं फीस? नहीं, वो बच्चों से फीस लेते नहीं। वहाँ सबकी फीस ली जाती है, मैं आपको रसीदें ला के दे सकता हूँ। फीस ली जाती जी, बरसों से ली जा रही है। आप बताएं, उसकी जांच करवा देते। वो बरसों से सभी बच्चों से फीस ले रहे हैं।
एक बच्चे से नहीं सर, किसी को नहीं छोड़ा उन्हें, सबसे लेते हैं, चाहे उसको स्ट्रेचर पर डाल के ला रहे हैं, चाहे व्हील चेयर पर ला रहे हैं, चाहे गोद में लेके आ रहे हैं, नहीं, और सबसे फीस वसूल कर रहे नहीं, हमारे यहाँ से उनको बच्चों का भुगतान नहीं होता। हमारे यहाँ पर उनके जो टीचर्स लगे हुए हैं, हैं। उनकी टीचर की सैलरी का पेमेंट हमारे यहाँ से होता है। बच्चों को भुगतान नहीं होता। बच्चों का भुगतान हम तब करते थे जब बच्चे उनके यहाँ रेजिडेंस थे, मतलब वैसा तो नहीं है, तो क्या वो आवासीय विद्यालय था पहले वो, जी तो बच्चे वहीं रहते थे, स्कूल था और ऊपर एक हॉस्टल चलता था। जी जी अब उन्होंने हॉस्टल को बंद कर दिया है कुछ टाइम पहले से। जी, तो अब वो केवल स्कूल ही चलता है, डे स्कूल है। तो स्कूल की वो फीस ले सकते हैं? ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं, उस पर रोक भी नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने चलाया जो एनजीओ के रूप में है। नहीं सर, पर जब फीस आप टीचर्स की तनख्वाह आप दे देते हैं, हाँ। तो बच्चा क्या है, तनख्वाह के लिए तो फीस दी जाती है, और फीस किसके लिए देते हैं? नहीं, वो तो बच्चा अब अध्यापक पढ़ाने आएगा हाँ, तो वो फीस दे रहे हैं ना, उसकी तनख्वाह तो आप दे रहे हैं पढ़ाने वालों को, हाँ। तो फिर वो किस बात के पैसे ले रहे हैं? तो गलत हो ना सर वो तो। भाई जैसे आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट 5 लाख देती है, फिर आप मेरे से पैसे ले लेंगे, तो फिर मतलब क्या हुआ? अब वो गलत है। किस बात के पैसे लेंगे भाई? स्कूल, हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसी बात के पैसे लेते हैं वो, कि भाई या तो स्कूल की वो बस जाएगी उसके पैसे दे दो, और या फिर जो टीचर पढ़ाती है उनको तनख्वाह देनी है। वहाँ तो वो चीज़ है ही नहीं सर, तनख्वाह तो आप दे रहे हैं। नहीं, आप तथ्य देते हैं, उसकी जांच करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, अभी कोई ऐसी कोई योजना बस जो बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिली, बहुत ज़्यादा लोगों ने, एनजीओ ने काम किया बड़ा अच्छे तरीके से, ऐसे कोई एनजीओ? एक सफलता तो नहीं है, लेकिन अभी एक अनुमति कोचिंग की योजना जरूर जुड़ी है, अच्छा, जिसमें राज्य सरकार ने ये किया था कि कोई भी बच्चा, बालक या बालिकाएं जो कि IAS, RS, IIT, IIM, MBBS या BEd या किसी प्रकार की कोई परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है जी, और कोचिंग लेना चाहता है, तो कुछ संस्थाओं को रजिस्टर्ड किया था स्टेट लेवल पर। अच्छा तो उसमें बच्चे से फीस नहीं लेके उसकी फीस का पुनर्भरण समाज कल्याण करेगा। अच्छा, एक सर, जहाँ छोटे बच्चे किसी दुकान पे काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, उन बच्चों को पुलिस पकड़ लेती है, फिर क्या आपके यहाँ डिपार्टमेंट में लेके आते हैं वो? नहीं, वो पहले डिपार्टमेंट हमारा था, वो बाल अधिकारिता विभाग अलग बढ़ गया है, चाइल्ड राइट्स अलग हो गया है, वो देखता है उसको। अच्छा, तो आपके यहाँ जब लाते थे तो क्या करते थे उस बच्चे का आप? नहीं, उसको हम किसी संस्था में रखते थे जी, फिर उनके परिवार से संपर्क करते थे, जी, फिर उनको मजिस्ट्रेट के सामने एज पर एक्ट जो प्रोविजन है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते थे और उन बच्चों का पुनर्वास करते थे। पुनर्वास में क्या करते थे आप? उनके परिवार को वापस दे देते उन बच्चों को। बच्चों को देते मतलब? अब बच्चा अपने परिवार से बिछड़ के आ गया है, किसी नहीं, बिछड़ गया नहीं, जैसे एक बच्चा नौकरी करने माँ बाप भेज रहे हैं उसको, जैसे फादर नहीं है, मदर को कैंसर है या एक पाँव कटा हुआ है, ऐसे में वही बच्चा है जो कमा के खिला सकता है, और उसको अगर पुलिस पकड़ लेती है या आपके यहाँ छोड़ देते हैं, तो उनके परिवार को कौन पालेगा? नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे कोई विकलांग है या वृद्ध है, उनको राज्य सरकार द्वारा योजनाओं से लाभ दिया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको ना तो योजनाओं का पता, ना सरकार को पता है कि वो ऐसे लोग हैं, ना उनको पता है कि सरकार दे रही है। ऐसे बच्चों को अगर पकड़ लेती है पुलिस, तो फिर क्या करते हैं सर आप? नहीं, वो अब चाइल्ड राइट्स देखता है, उसको मैं देख नहीं रहा हूँ, पिछले कई सालों से वो डिपार्टमेंट तो पहले जब आप देखते थे सर, तो क्या उनके परिवार को खाना खिलाना या उस बच्चे को बाद में पढ़ाना, कुछ ऐसा कोई सिस्टम था आपके यहाँ? या उस दिन पकड़ा, आपके यहाँ बातचीत हुई, उसकी जमानत हुई, उसको छोड़ दिया? नहीं, उसकी जमानत नहीं होती थी, वो बच्चा जमानत में वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता था, जो नियोक्ता है उससे उसको रेमुनेशन दिलवाया जाता था, और उसके बाद में पुनर्वास किया जाता था। नियोक्ता और परिवार की जिसकी दुकान पे काम कर रहा था उससे पैसे दिलाए जाते थे? बिल्कुल, अच्छा। वो एक्ट में प्रोविजन था, उस एक्ट के हिसाब से मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता था उसके। पर सर, क्या ये कानून सही है कि एक बच्चा, एक ही बच्चा जो कमा सकता है, अगर उसको वहाँ से हटा दिया जाए, फिर कोई दुकानदार नहीं रखेगा, तो उसको सर रोटी कौन खिलाएगा, उन परिवार को कौन पालेगा? कानून जो बने उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं कर सकते सर, बात सही है, लेकिन इस कानून के लिए विवेचना होनी चाहिए फिर से। मैं इस पर एक फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ सर। किसी लड़की या महिला के साथ बलात्कार हो जाता है सर, उसके लिए आपके यहाँ से क्या सहायता मिलती है और क्या कानून है सर? सर, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम बना हुआ है, 1989 में एक्ट बना था, 95 में रूल बने थे, और समय समय पर उसमें बदलाव होती है। उस योजना के तहत पीड़ित पक्ष यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का है और अपराध करने वाला सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार द्वारा इस एक्ट के तहत उनको राशि दिए जाने का प्रावधान है। कितने राशि देते हैं सर? उसमें न्यूनतम 1 लाख रुपए है। उसको किसी को जाति शुद्ध शब्दों से बोल देना, गाली गलौज कर देना, अभद्र व्यवहार करना, तो उसमें न्यूनतम 1 लाख रुपए है, जिसमें FIR पर 25% है, चालान पेश होने पर 50% है, और फाइनल डिसीजन उस पीड़ित के पक्ष में होने पर शेष 25% देने का प्रावधान किया हुआ है। इसी में यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसमें 8.25 लाख रुपये देने का प्रावधान है। किस जाति का हो तो मिलता है सर? पीड़ित पक्ष यदि अनुसूचित जाति जनजाति का हो और अपराध करने वाला सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग का। और अगर पीड़ित भी SC ST और हत्या करने वाले SC ST हो तो इस एक्ट के तहत उसको लाभ दे नहीं है। नहीं दिया जाता।
और अगर सर SC/ST किसी के साथ रेप कर दे और वो सामान्य के साथ रेप कर दे तो क्या कानून है सर? तो इस एक्ट में वो प्रावधान नहीं है। मतलब सामान्य को कोई कोई राशि नहीं मिलती? इस एक्ट के तहत नहीं तो और किसी एक्ट के तहत कुछ मिलता है अगर सामान्य के साथ रेप होता है तो? उसमें वो हाईकोर्ट में विधिक सहायता समिति बनी हुई है, जी उसमें अगर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो वहाँ पर एक कमेटी बनी हुई है जिला स्तर पर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता जी। में। वो उस केस को रिव्यू करने के बाद में उसमें रेवोल्यूशन उस परिवार को आपके विभाग से कोई सहायता नहीं मिलती है? विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है। मतलब सामान्य महिला के साथ रेप होने पर या अपराध होने पर आपके विभाग से कोई सहायता नहीं है, और SC/ST के साथ कैसा भी अपराध हो उसके साथ आपके यहाँ से सहायता दी जाती है? योजना में यही है सर। क्या ये योजना सही है सर? ऐसा कि सामान्य महिला के इंसान नहीं, क्या उसकी इज्जत खराब नहीं होती है, क्या उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है? ये नीतिगत मामला है जिसमें टिप्पणी करने की सक्षम प्राधिकारी नहीं हो। चलिए आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।